ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 49वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया, वह थोड़ी वार्तालाप की, थोड़ी चर्चा की। अब हम 50वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने उपदेश को जारी रखते हुए, अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहातिह, बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त भक्ति में लगा रहने वाला, जहाती मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल, तस्माद अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ। योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, कर रहा है, संचित करता रहा है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और छोटा सा, परंतु बहुत बहुत ही सैद्धांतिक तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्लोक के वास्तविक भावार्थ को समझाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी को बुद्धि योग में काम करने की सलाह दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहातिह, जहाती मुक्त हो सकता है। बुद्धि युक्तो भक्ति में लगा रहने वाला। तो जो जीव भक्ति में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल। तो तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में से
अपने को मुक्त कर लेता है। तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ, योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी को बता रहे हैं। वह अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु समस्त मानवों को, समस्त जीवों को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति के कार्यों में संलग्न रहता है, जो व्यक्ति निष्काम कर्मों में कृष्ण भावना अमृत के कर्मों को करने में संलग्न रहता है, वो व्यक्ति समस्त अपने पूर्व जन्म के एकत्रित समस्त अच्छे बुरे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो ना केवल बुरे अथवा अच्छे कर्मों के परिणाम भी मनुष्य को भवबंधन में बांधते हैं। अच्छे कर्म फल मनुष्य को सांसारिक भोग, उच्च लोक, उच्च शरीर प्रदान करते हैं, परंतु उनके द्वारा भी मनुष्य जो है वह मुक्ति से दूर हो जाता है। तो अनेकानेक जन्मों से प्रत्येक जीव ने, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। तो अनादिकाल से प्रत्येक जीव कितने समय से इस भौतिक संसार में है, इसका अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन। ब्रह्मांड भ्रमिते बहुनाम जन्मानाम अन्ते, अनेकानेक बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ज्ञान को समझने के बाद, स्वयं को परमात्मा का अंश, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश समझने के बाद ऐसा व्यक्ति वासुदेवम सर्वमिति, जो मनुष्य यह समझ जाता है कि समस्त सृष्टि, समस्त कारणों के मूल परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। तो मनुष्य इस जगत के अंदर, प्रत्येक जीव इस जगत के अंदर अनादिकाल से, और अनादिकाल से कभी अच्छे कभी बुरे, कभी पाप कभी पुण्य, प्रकृति के 3 गुणों के फलस्वरूप मनुष्य अनेक कार्यों में संलग्न हो रहता है, सकाम कर्मों में, जिसके फलस्वरूप कभी वह उच्च लोकों को प्राप्त होता है, कभी वह निम्न लोकों को प्राप्त होता है, कभी वह उच्च शरीर धारण करता है, कभी वह निम्न शरीर धारण करता है। तो जन्म जन्मांतर, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान के एक शुद्ध भक्त गुरु की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से कोई मनुष्य जो होता है वह भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो मनुष्य को ना केवल अपने आप को बुरे कर्म फलों से मुक्त करना है, जबकि अपितु मुक्ति के लिए, भवबंधन से मुक्त होने के लिए उसको अच्छे कर्म फलों से भी मुक्त होने की आवश्यकता है। तो जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है फलतः, और वही कर्म फल मनुष्य को और आगे सकाम कर्म करने में प्रेरित करते हैं। तो फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है, और इस कारण वह अपने शाश्वत स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अपने शाश्वत स्वरूप को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और परमेश्वर से अपने संबंध
को समझ नहीं पाता उससे पूर्णतया अज्ञात अनभिज्ञ बना रहता है। तो इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव पर करुणा कर कर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से, क्योंकि परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण जो हैं वह अत्यंत दयालु हैं, तो इसीलिए प्रत्येक जीव पर करुणा करके वे भगवद गीता का उपदेश अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मनुष्यों को प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले श्लोकों के अंदर 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों को अर्जुन जी के माध्यम से निवेदन करेंगे, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो यदि मनुष्य अन्य सर्वधर्मान समस्त धर्मों का त्याग कर कर यदि वह परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है तो वह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे उसको आश्वासन दे रहे हैं कि वे उसको समस्त पापों से मुक्त कर कर सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को, अपने शाश्वत जीवन को, परमेश्वर से अपने शाश्वत स्वरूप को, वह अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से शुद्ध होने की यही एक प्रक्रिया है। तो कर्म फल से मुक्त होना, अपने शाश्वत स्वरूप को जानना, परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को जानना व उसे पुनः स्थापित करना मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य है। और यह कार्य केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका वर्णन है कि हालांकि मनुष्य शरीर अन्य जीवों के समान दुर्लभ मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, दूसरे जीवों के समान मनुष्य शरीर भी सीमित है, उसका भी एक दिन अंत हो जाता है। परंतु इस शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर अपनी मानवीय शक्तियों का परमेश्वर की सेवा में उपयोग कर कर, सदुपयोग कर कर मनुष्य जो है कृष्ण भावनामृत के कर्मों को, निष्काम कर्मों को करके मनुष्य अपने मुक्ति का मार्ग जो है वह सशक्त कर सकता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। जहाति इहा, मुक्त हो सकता है इहा, इस जीवन में, उभय दोनों, सुकृत अच्छे, दुष्कृते तथा बुरे, अच्छे तथा बुरे फल से। अतः तस्मात्, अतः योगाय युज्यस्व, भक्ति के लिए युज्यस्व, इस तरह लग जाओ। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु, कर्मसु कौशलम, समस्त कार्यों में कौशलम, कुशलता। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो अतः अर्जुन जी को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से शुद्ध होने की यही एक प्रक्रिया है। तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत के कार्यों में संलग्न हो सके। कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग, कर्मयोग, बुद्धि योग
में अपने आप को प्रवृत्त करके मनुष्य जो है वह कर्म फलों से शुद्ध हो सकता है, समस्त कर्म फलों से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। तो अगले सत्र के अंदर हम लोग अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती स्थितिवान के सब चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।